मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुले नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो रस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णतोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवा पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाम्बोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरब्रह्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं
एवं यास्यसि पाण्डव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संतजन, भगवत स्वरूप श्रोता बंधु, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रसंग में ब्रह्म विद्या की महिमा का निरूपण किया। वह जो ब्रह्म तत्व है, जो अपना आत्मा है, उसी को जानो, तत् विद्धि, उसी को जानना चाहिए। ज्ञातव्य तो अपना आत्मा ही है। जिस आत्मस्वरूप के ज्ञान से जीव का शोक और मोह निवृत्त हो जाए, या एवं विदित्वा, जो इस प्रकार से अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस शोक मोह को पार कर जाता है। तो उसी को जानो। कैसे जाने? उसके लिए जो उस तत्व को ज्ञाता हैं, तत्ववेत्ता हैं, तत्वदर्शी हैं, उनके पास जाओ। जो श्रोत्री हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके शरण में जाओ। श्रोत्री हम उसको कहते हैं जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। ब्रह्मनिष्ठ उसको कहते हैं तत्वदर्शी, जो अनुभव से युक्त है। एक कोई व्यक्ति है जिसको बद्रीनाथ जाना है, भगवान बद्री विशाल का दर्शन करना है, तो वो अपने घर में ही बैठे बैठे पूरा नक्शा याद कर लिया। उसने पूरा घर में ही बैठे बैठे किताब लेके पढ़ लिया, गूगल मैप से देख लिया, यहाँ पर एक चट्टी होगी, यहाँ पर धर्मशाला होगा, यहाँ पर अमुक चीज होगा, वहाँ पर ऐसा ऐसा रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, सब उसको पढ़ लिया, याद हो गया। लेकिन कभी गया न हो, बद्रीनाथ कभी हो गया न हो, बस केवल उसने नक्शा देख करके, किताब को पढ़ के सारी जानकारी उसको है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं, गया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं श्रोत्री है, ज्ञानी है, लेकिन अभी गया तो है ही नहीं। रास्ते में किस समय कौन सी समस्या होगी, पहाड़ की यात्रा है, आपने तो बता दिया इतने किलोमीटर के बाद में ये वाला स्थान मिलेगा, देवप्रयाग की कर्णप्रयाग, लेकिन बीच में अगर पहाड़ लैंडस्लाइडिंग होगी, पहाड़ गिर पड़ा तो क्या करेंगे? कहीं पर कोई और समस्या हो गई तो क्या करेंगे? तो ऐसा जो जानकार है रास्ते का, वो बीच में कोई समस्या हो जाएगी तो उसको समझा नहीं पाएगा। दूसरा व्यक्ति हो, मान लो हरिद्वार में कार में बैठ गया, पीछे कार में बैठ गया हरिद्वार में, और उसके बाद उसका कोई ड्राइवर है, अपना आदमी है, गाड़ी चला रहा है, जैसे कार में बैठा सो गया, कार में बैठा सो गया। जिम्मेदारी है जो चला रहा है उसकी देखने की, वो सड़क देखता है, गाड़ी को बचा के चलाता है, और गाड़ी को ड्राइव करते करते वो बद्रीनाथ पहुंच गया। तब उसने जगाया, उठो उठो, जहां जाना था तुम आ गए हो।
अब वो नींद से जगा और कहाँ आ गए? बोले बद्रीनाथ आ गए, चलो दर्शन करते हैं। वो जा करके बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया। तो जो दूसरा वाला था गाड़ी में सोते सोते पहुंच गया, वो किसी और के अनुग्रह से पहुंच गया ना, ड्राइवर चला के ले गया। तो उसको रास्ते में कौन सी जगह मिली, कहां पर समस्या हुई, क्या क्या हुआ, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने वहां पर बद्रीनाथ का दर्शन कर। तो इसको हम कहते हैं जैसे अनुभव हो गया, तत्वदर्शी। दो शब्द है ना, ज्ञानिना और तत्वदर्शी। तो ज्ञानिना माने श्रोत्री, वो जो नक्शे को जानता है लेकिन पहुंचा नहीं, और दूसरा जो पहुंच गया, अनुभव कर लिया, वो तत्वदर्शी है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। हमारे लिए ये अलग अलग दोनों काम के नहीं है। जो श्रोत्री होगा, तत्व का जानकार है, उसने हो सकता है गीता उपनिषद सारे ग्रंथों को पढ़ लिया है, तो जानता तो सब है, उसने हमको पढ़ा भी दिया, एक एक श्लोक एक एक भाष्य की पंक्ति पढ़ा दिया, लेकिन जब हम ध्यान में बैठेंगे तो कोई समस्या होगी तो कैसे उसका निराकरण करें वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो लिखा है वो पढ़ा देगा। हाँ, लेकिन शायद उसने अनुभव नहीं किया है तो वो हमको समझा नहीं पाए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा होता है, जब हमारे चित्त में ये वाली वृत्ति होती है तो ऐसी व्यवस्था होती है। नहीं समझा, क्योंकि वो शास्त्रों को तो जानता है, लेकिन साधना में क्या अनुभव होगा वो पता नहीं। और दूसरा कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी महापुरुष की कृपा से, भगवान की कृपा से वो तत्व का दर्शन कर लिया, किसी महापुरुष ने करुणा करके, कृपा करके उसको परमात्मा से जोड़ दिया। अब उसको एक एक कदम साधना नहीं करनी पड़ी और अनुभव हो गया। तो उसको जो अनुभव हो गया उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हम साधक हैं, हम जब साधना करने चलेंगे, हम पूछे कि बताओ हम कैसी साधना करें, तो जो अनुभव कर लिया है लेकिन रास्ते का जानकारी नहीं है, वो हमारी समस्या को समझेगा कैसे? वो हमारी परिस्थिति को समझ नहीं पाएगा। तो हमारे काम का फिर वो भी वो श्रद्धेय है, आदरणीय है, पूज्य है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन हमारे उतना, ऐसे बहुत सारे महापुरुष लोग गुफा में बैठे हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, तो हमारे लिए काम का वो है जो रास्ते को भी जानता हो और वहां पर जाके अनुभव भी कर लिया हो। ये दोनों, हाँ, रास्ते का भी जानकार हो और अनुभव भी किया हो, वो हमारे लिए। तो जो रास्ते को जानता है उसको हम कहते हैं श्रोत्री, और जो वहां अनुभव कर चुका है उसको हम कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। इसको भगवान ने दो शब्द प्रयोग किया, ज्ञानिना और तत्वदर्शी। तो ऐसे श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ, हाँ, एक उपनिषद में कहा, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाँ, ऐसे महापुरुष तुमको उपदेश करेंगे, जिस उपदेश को प्राप्त करके तुम दोबारा शोकाकुल नहीं होगे, दोबारा मोह में नहीं पड़ोगे। और ये जीवन में ज्ञान की ऐसी महिमा है इस ज्ञान की कि छोटे मोटे प्रतिबंध, तो छोटे मोटे जो समस्याएं हैं वो तो बिल्कुल नगण्य हैं। बड़े से बड़ा अगर पापी भी हो लेकिन परमात्मा की शरण में आ जाए तो परमात्मा कहते हैं वो मेरा अपना भक्त है, वो मेरा अपना है। ये ज्ञान सबको पवित्र कर देता है। जैसे अग्नि सबको जला के भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान अग्निदग्ध कर्माण, जैसे ज्ञान की अग्नि में ये सब कुछ भस्म हो जाता है। हाँ, अब इसके बाद ये ज्ञान की क्यों इतनी महिमा है, कहते हैं यत एवं अतः, क्योंकि ये ज्ञान में कैसा, तो तीन कर्म का वर्णन किया था। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो ज्ञान के प्राप्ति के समकाल, जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी काल में तत्क्षण संचित कर्म भस्म हो जाता है। संचित कर्म इस ज्ञान की उत्पत्ति के पहले या अनेकानेक पूर्व जन्म में जितना भी कुछ किया था, ज्ञान की प्राप्ति के समकाल उसी क्षण सबका सब भस्म हो जाता है संचित। जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर जैसा है,
वो प्रारब्ध लेकर के ये शरीर बना है। तो ये शरीर का अपना प्रारब्ध होता है, उसी का फल भोगने के लिए शरीर मिला है। तो वो प्रारब्ध जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रारब्ध रहता है। आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता, आत्मज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं, शरीर का प्रारब्ध है। तो उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर अपना भोग प्राप्त रहेगा, और जब शरीर का भोग समाप्त हो गया, प्रारब्ध समाप्त। और इस शरीर से प्रारब्ध का भोग करते करते आगे होने वाला जो कर्म होगा उसको कहते हैं आगामी। तो जो तत्ववेत्ता हो गया, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस तत्वज्ञानी के तत्ववेत्ता के शरीर से कभी शुभ कर्म भी होता है और कभी अशुभ भी हो जाएगा। कभी धर्म में कभी भूले। अब महात्मा जी हैं, ज्ञानी महात्मा जी हैं, मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पांव से 10 चींटियां मर गई, पांव से 10 चींटियां मर गई। सब्जी काट रहे थे, उसमें कोई कीड़ा था और वो भी 2 भाग में कट गया, चाकू लग गया, वो भी कट गया। जाने अनजाने, ज्यादातर तो पूरा धर्म ही होता है, लेकिन जाने अनजाने कुछ न कुछ तत्वज्ञानी के शरीर से भी कोई न कोई ही एकाक हो जाता है। अब ऐसे मच्छर काट रहा था, हाथ से तड़ाक से मारा और मच्छर मर गया। तो जाने अनजाने कुछ न कुछ हो जाता है। तो ये जो तत्ववेत्ता के शरीर से शुभ कर्म हो जाता है, उसको जो तत्ववेत्ता के शरीर की सेवा करते हैं वो ले जाते हैं। तत्वज्ञानी के शरीर की सेवा करने वाले, तत्वज्ञानियों के शरीर से होने वाला पुण्य उनको मिल जाता है, वो अपने आप में निर्लिप्त हैं। और जो तत्ववेत्ताओं की निंदा बुराई करता है, ताड़ना करता है, कष्ट देता है, तो तत्वज्ञानियों के शरीर से होने वाला जितना अशुभ कर्म है वो सब ले जाते हैं, और तत्ववेत्ता अपने आप में निर्लिप्त है। तो वह तत्ववेत्ता की स्थिति क्या हो गई? तीनों कर्म से संचित तो ज्ञान के साथ ही भस्म हो गया, प्रारब्ध को शरीर भोग लेगा, और आगामी जो कर्म होगा वो सब सेवा करने वाले या ताड़ना करने वाले वो ले जाएंगे। तत्ववेत्ता बिल्कुल असंग है, असंगो ही अयं पुरुषा, न उसका कहीं आना और न कहीं जाना। इस प्रकार से, इसलिए ये ज्ञान पवित्र करता है। भगवान कहते हैं भाई हमारे लिए और भी तो मार्ग हैं, भाई ज्ञान ही क्यों प्राप्त करें, हम योग करेंगे उससे पवित्र हो जाएंगे, उससे हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेंगे, भजन करेंगे उससे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेंगे, हम यज्ञ करेंगे, सेवा करेंगे समाज की, उससे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तो हैं तो अनेकानेक मार्ग है ना, एक ही मार्ग थोड़े। भगवान कहते हैं मार्ग अनेक हैं, लेकिन ज्ञान की अपनी एक अलग महिमा है। नाहि ज्ञानेन सदृशम्, नहि ज्ञानेन सदृशम्, पवित्रमिह विद्यते, पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा, तत्स्वयं योग संसिद्धा, कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह न विद्यते। ना ही नहीं है यहाँ पर, ज्ञानेन ज्ञान के जैसा, सदृश सदृशम माने ज्ञान के जैसा, ज्ञान के जैसा, पवित्रम पवित्र करने वाला, इह माने पवित्रम धन, इह लोके, इस लोक में, मात्र लोक में, इस लोक में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला न विद्यते, और कोई चीज नहीं है। मार्ग बहुत सारे हैं। हाँ, अब बात यह है ना कि इसको अब एक दृष्टांत से समझ लो कि किसी कमरे में अंधकार है, 10 साल से अंधकार है कमरे में। अब उस अंधकार के कारण वहां पर कोई कीड़े मकोड़े भी घर बना लिए, मकड़ी का जाला भी उस घर में आ गया, तमाम तरह का वहां पर जीव जंतु वास करने लगे। हमने सोचा कि अंधकार निकल जावे तो सब जीव जंतु भी भाग जाएंगे, रोशनी से सब भाग जाएंगे, अंधकार चला जाए। बाहर बैठ के हमने पूछा अंधकार को निकालना है कमरे से, क्या करूं? तो एक ने कहा परिश्रम करो,
मेहनती आदमी था। मेहनत करो, बिना कर्म किए कुछ नहीं होता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कादर मन कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी। मेहनत करो। क्या मेहनत करो? बोले फावड़ा ले आओ, टोकरा ले आओ और पूरा अंधकार को भर भर के टोकरे में बाहर फेंकाओ। अब महाराज वो अंधकार को टोकरा में भर भर के फेंकना शुरू कर देवे। वो कमरे का अंधकार तो टोकरा भर भर के फेंकने से जाने वाला नहीं। अंधकार है ना। हम दिन भर मेहनत किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन एक दूसरे महात्मा आ गए। हमने कहा इस कमरे में बहुत घना अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्या करूं? उनका अरे तुमने योग वगैरह कुछ किया कि नहीं? महाराज योग? बोले सीखो पहले मुझसे योग। चलो यही बैठ करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये नाक से ऐसे करो, फिर पूरक होगा, फिर रेचक होगा, कुंभक करो, अंधकार भाग जाएगा। अब योग का अनुष्ठान करने लगा, योगा अनुष्ठान, लेकिन वो अंधकार तो हो नहीं गया। अब बताओ, दिन भर हमने किया योग, नहीं गया। तब तक तीसरे दिन एक कोई वृंदावन के आ गए। हमने पूछा महाराज अंधकार कैसे जाएगा? बोले मजीरा लो, राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे। अब महाराज दिन भर हमने कीर्तन किया, हरे रामा राम रामा हरे हरे। दिन भर हमने कीर्तन किया, लेकिन अंधकार तो वहां से टस से मस नहीं हुआ। उपाय बहुत सारे हैं, कम उपाय नहीं है। अच्छा चलो कमरे के बाहर बैठ के 10 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। बिना भोजन कराए नहीं होगा। 10 ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया, अंधकार नहीं है। क्या उपाय है? केवल एक उपाय है, माचिस की तीली जलाओ, मोमबत्ती जलाया कमरे में, और जैसे कमरे में मोमबत्ती जली, अंधकार कौन सी खिड़की से गया, किस दरवाजे से भागा, किसने देखा अंधकार को भागते हुए? बोले कुछ पता नहीं, लेकिन कमरे का अंधकार तो। उपाय क्या है? अंधकार की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है प्रकाश। उसी प्रकार से जीवन में समस्या अविद्या से है। जीवन की मूल समस्या अज्ञान से है ना, अविद्या से है। तो अविद्या की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है ज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। अविरोधितया कर्म ना विद्याम निवर्तयेत्, विद्याम अविद्याम निवर्तयेत् तेजस्तिमिर संघवत्। बिल्कुल एकमात्र उपाय है। क्या? बोले ज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान से बढ़ के पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। ज्ञान से बढ़कर, जैसे कोई आदमी सपने में डर रहा हो। एक बालक है, सोया हुआ था, लेकिन वो पसीने पसीने हो गया, डर रहा है। और जब डर लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ। अब हमारे बाथरूम का दरवाजा है, मेरे बाथरूम का दरवाजा है। अब उसमें कुंडा कुछ ढीला है, ढीला कुछ कुंडा है, और है ना, और उसमें एक रोशनदान भी है। रोशनदान से जैसे हवा आती है वो दरवाजा हिलता है, तो पूरी रात खोट 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 करता है। हाँ, अब अगर कोई मेरे कमरे में सोवे और रात में उसको खोट 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 होवे, तो कहेगा कोई भूत है, कोई भूत आया है, कोई चुड़ैल जब है दरवाजा देखो। अब एक बार भ्रम आ जाए बुद्धि के भीतर, ये जो मन है ना बहुत शक्तिशाली है, जैसे मन होगा वैसे कल्पना कर लेता है। हाँ, ये आत्मसम्मोहित हो जाता है। एक बार अगर बुद्धि में भ्रम आ गया कि कोई भूत है, फिर तो बस भूत है। टार्च रखा होगा, उठाया नहीं जाएगा, आवाज निकले से निकलेगी नहीं। हाँ, जमीन पर पांव रखने में वो कांपेगा। क्यों? क्या है? भूत। अब अगर भूत है तो उसको भगाने का उपाय क्या हुआ? बोले बस बटन दबाओ, लाइट हुई, भूत। हाँ, महाराज लेकिन वो लाइट का बटन दबाना ही मुश्किल होगा, हाथ ही नहीं चलता। तो अगर अज्ञान है तो अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल, भ्रम की निवृत्ति केवल ज्ञान से।
समस्या क्या है? अज्ञान के कारण है। इसलिए ज्ञान से बढ़ के पवित्र करने वाला और कोई चीज नहीं इस जगत में नहीं है जी। अच्छा, ज्ञान कैसा है? तात स्वयं, नीचे की पंक्ति देखना, तात स्वयं, ये ज्ञान स्वयं ही अपने आप में ही योग संसिद्धिम, जब आप बहुत समय तक साधना आदि करते रहोगे, साधना करते करते काले आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान माने श्रवण करते रहो, सत्संग सुनते रहो, हाँ, पाठ करते रहो, याद करते रहो, मनन करते रहो। ऐसी बात क्यों लिखी शास्त्र में, ऐसा उपदेश क्यों कहा गया शास्त्र में? तो श्रवण मनन निधिध्यासन जब करते रहोगे तो उससे यह ज्ञान आपके मन को भी शुद्ध कर देता है। ये ज्ञान अज्ञान का नाश तो कर ही देता है, लेकिन अज्ञान के नाश करने में जो बाधाएं हैं, अंतःकरण की अशुद्धि आदि, ये ज्ञान उसको भी नष्ट कर देता है। और कालेन आत्मनि विन्दति, कुछ समय के बाद, कालेन माने कुछ समय के बाद अंतःकरण की शुद्धि होके तब अपनी आत्मा को जान लेता है। तो सत्संग नहीं छूटना चाहिए, जितना होगा सत्संग सुनते रहोगे, ये मन को भी शुद्ध कर देता है, आपके सारे दोषों को इस मिटा देता है। एक क्षण के लिए इस ज्ञान से अपने भीतर बिल्कुल रखना चाहिए, मैं आत्मा, आप आत्मा। शरीर 5 महाभूतों का बना है, अंतःकरण इंद्रिय प्राण सब 5 महाभूतों से बने हैं, और मैं आत्मस्वरूप हूं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, मैं तो चेतन स्वरूप हूं। तो अपनी आत्मा में किसी भी कर्म का लेप नहीं होता। मेरी आत्मा नित्य शुद्ध है और शरीर इंद्रिय आदि 5 महाभूत का है। इसको रोज रोज अन्न चाहिए, रोज रोज पानी चाहिए। तो शरीर के किए गए कर्म को आत्मा कभी नहीं भोगती, और आत्मा तो निष्क्रिय है। तो अपनी आत्मा को जाना, तो इस समय में परम शुद्ध हो, इसी क्षण आप परम शुद्ध हो। बीच में आपके आत्मा और शरीर के बीच में एक चीज आ जाता है भूले से, सुनते सुनते भी, सत्संग सुनते सुनते भी कई बार एक चीज बीच में आ जाएगा। कौन? इसने मुझको गाली दिया, मैं इसका दांत तोड़ दूंगा। इसने मेरी चीज को चुराई, मैं छोड़ूंगा नहीं मौके पर। ये जो बीच में आया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लूंगा मौका पड़ने पर। ये कौन बना? अभी ये शुद्ध आत्मा नहीं है, ये शरीर भी नहीं बोल रहा है। ये कौन आ गया? इसी का नाम हो गया जीव, कर्ता भोक्ता। यह जो जीव है, ये कहता है कि इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा फायदा किया, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। फिर यही समस्या होता है, ये जीव कर्ता भोक्ता बन करके संसारी बन जाता है। फिर इसी को पाप लगता है और इसी को पुण्य लगता है। ये जो करने भोगने वाला जीव बन गया। ज्ञान से इस जीव भाव को किनारे किया, आप अपनी आत्मा में रमण करो, इसी क्षण पवित्र हो। लेकिन जब जब ये बदला लेने की वृत्ति आएगी जीव के भीतर, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत कुरूप हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, ये सब जीव की वृत्तियां हैं। और ये जब जब जीव आएगा तो इसके फिर किए गए कर्म से धर्म और अधर्म का सृजन होगा, और फिर उसको जो है अलग अलग योनियों में ले जाते हैं, गतियों में ले जाते हैं। जीव भाव से ऊपर उठ, यही पवित्र करता है। नहीं उठ पाए, कौन आ रहा है बीच बीच में? ये जीवत्व आ रहा है, कर्ता भोक्ता भाव आ रहा है। तो ये कर्ता भोक्ता भाव को मिटाने के लिए क्या है? कालेन समय लगेगा। एक दिन मैं पढ़ा दूं कि तू आत्मा हो, तो इतने में यह बात चित्त में बैठने वाली नहीं, सुन लेंगे, याद हो जाएगा। इसके लिए समय चाहिए। कितना समय चाहिए? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ऐसा गीता जी में बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुधु। बहु नाम जन्म नाम, एक कई जन्मों की साधन, ये बीच में आ जाता है जी। इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने आज हमको बड़ा सम्मान किया, वो जो आ जाता है हमको, मेरा, मैं,
वो बीच में आकर के हमको ये पसंद है, हमको ये पसंद, ये जो है ना, इसको अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रयोग करेंगे, हिंदी में कहेंगे आत्म केंद्रिता और अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सेंटर। स्वार्थ नहीं कहेंगे, सेल्फिशनेस नहीं बोलेंगे। सेल्फिशनेस और स्वार्थ वो एक अलग चीज है और सेल्फ सेंटर बिल्कुल अलग, ये दोनों शब्द अलग अलग है। तो ये चीज बीच में आ जाती है। और वही जो जिसको आपने कहा ना सेल्फ, गुरुदेव कहते थे नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपनी आत्मा को जानो। हाँ, लेकिन वो दाई हटा दिया तो सेल्फ बचा, तो सेल्फ कौन हो गया? वो जीव हो गया, वो जीव हो गया। और उसी जीव के इर्द गिर्द चारों तरफ हम घूमता रहता है, वही है। उसको मिटाने में समय लगता है। उपाय क्या है? सत्संग सुनते रहो, शास्त्र का चिंतन मनन करते रहो। जितना लगे रहोगे ये आपको समय के साथ पवित्र करके आगे बढ़ा देगा। न ही ज्ञानेन सदृशम तुल्यम पवित्रम पावनम शुद्धिकरम ही विद्यते। ना ही नहीं है ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के जैसा, तुल्यम ज्ञान के बराबर, सदृशम माने तुल्यम ज्ञान के बराबर, पवित्र करने वाला, पावन शुद्धिकरम शुद्ध करने वाला और कोई चीज नहीं। ज्ञान से बढ़ के पवित्र करने वाली चीज और कोई नहीं। और ये जो ज्ञान है, तद ज्ञान माने वह ज्ञान, स्वयं एव योग संसिद्धो, ये स्वयं ही आपके चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध करेगा। कैसे? योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्धा संस्कृतो योग्यताम आपन्नो मुमुक्षु कालेन महता आत्मन विन्दति लभते इत्यर्थः। कह रहे हैं योग संसिद्धो, इस श्लोक में है ना, योग संसिद्धो कर करें योगेन, योग के द्वारा। कौन? कर्म योगेन, निष्काम भाव से कर्म योग, और योगेन माने साधन, दोनों। निष्काम भाव से कर्म योग भी करता है, थोड़ा आसन प्राणायाम भी करता है, समाधि योग आदि भी करता है, जो जो उपाय है सब करता है। योगेन देखो पहला शब्द हुआ, कर्म योगेन दूसरा हुआ, समाधि योगेन तीसरा। तो सारे योग, निष्काम भाव से सेवा भी करता है, आसन प्राणायाम भी करता है, समाधि लगाने का प्रयास भी करता है, साधना में जो उपाय अनुकूल है सब लाता है, जो जरूरत है। जैसे भोजन में जो जरूरत है सो आप लाओगे, जो जरूरत है सो लाओगे। आपको प्रेशर कुकर चाहिए वो भी लाओगे, कढ़ाई चाहिए वो भी लाओगे, आपको आपके पास में जो है गैस सिलेंडर है, गैस पर भोजन बनाया वो भी लाया। किसी दिन गैस खत्म हो गई तब खाना नहीं खाओगे क्या? गैस खत्म हो गई तो खाना नहीं खाओगे? बोले खाएंगे। कोई कैसे खाओगे? बोले आज के दिन हम जो है उसको माइक्रोवेव ओवन में कुछ पका के खा लेंगे। बोले वो भी नहीं है, अब क्या करोगे? तो चूल्हे पे बना के खाएंगे। लकड़ी ढूंढ लेंगे, चूल्हे पे बना के खाएंगे। खाएंगे तो जरूर ना, भूखा थोड़े मरेंगे। बिजली वाले किसी उसमें बना के खा लेंगे। तो जो जो उपाय है, लक्ष्य क्या था? भोजन करना। उसके लिए जो जरूरत पड़ी सो उपाय हमने किया। उसी प्रकार से योगेन, योग के द्वारा, कर्म योगेन निष्काम भाव से सेवा के द्वारा, समाधि योगेन ध्यान आदि के द्वारा, चा संसिद्धा, ये सब के द्वारा संसिद्धा। योग श्लोक में संसिद्धा शब्द है, उसको कहते हैं संस्कृत योग्यता, अंतःकरण की शुद्धि। संस्कृता माने, अब यहाँ संस्कृत मत समझ लेना संस्कृत पढ़ने वाला नहीं, संस्कृता माने सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया, संस्कारित हो गया, योग्यता की प्राप्ति हो गई। ऐसा मुमुक्षु कालेन, कुछ समय के बाद, अंतःकरण की शुद्धि के बाद, आत्मनि विन्दति, अपनी आत्मा को जान लेगा। सरल सभा से है। येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति सा उपाय उपदिश्यते। अब येन एकांतेन, जिस एक साधन के द्वारा, एकांतेन माने एक साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति भवति, जिस एक साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका भी उपाय बताते हैं। अभी तक था बहिरंग साधन, याद है ना? तद विधि हमने बताया था ना, बहिरंग साधन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, फिर गुरु उपसदन, फिर सेवा की भावना, फिर उनसे सत्संग आदि का सुनना, वो बहिरंग साधन हो गया था। अब ये चीज है अंतरंग साधन।
अंतरंग साधन माने भीतर की, आपके चित्त की वृत्ति कैसी हो। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सबके काम का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रियः, तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्, अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, देखो यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है, प्रत्यय है, कृतन प्रत्यय है, इससे बना वान, तो श्रद्धावान। जैसे आप कह लो ज्ञानवान। धन जब बहुत ज्यादा हो गए, धन किसी के पास बहुत ज्यादा हो गए तो आपने प्रत्यय लगाया धनवान। ज्ञान बहुत है तो ज्ञानवान। रूप बहुत सुंदर है तो रूपवान, यही ना। तो उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में श्रद्धा अतिशय हो, थोड़ी सी श्रद्धा से नहीं, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा को आके प्रणाम कर लिया, लिफाफा चढ़ा दिया, उतने से नहीं। वान माने अतिशय श्रद्धावान, अंतःकरण में अतिशय श्रद्धा हो। अब जैसे कप में 2 घूंट भी चाय होती है और इतनी भी चाय भर दो कि ऊपर तक पूरा का पूरा लबालब कप में भरा हो। तो जब पूरा भरा होगा तो हम कहते हैं लबालब भरा है। अब इसमें एक बूंद भी और जाने का जगह नहीं। कप में चाय है, एक घूंट भी चाय है और पूरा भरा है तो भी है। आप क्या कहोगे? चाय का कप। खास करके बंबई में कट चाय चलती है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। कट माने वहां पर कट चाय माने 1 कप चाय का आधा। तो कई बार 2 मित्र जाते हैं और कहते हैं एक चाय और 1 प्लेट दे दे। तो वो प्लेट और कप दे दिया, उसमें 1 चाय, तो आधा प्लेट में निकाला, अपने मित्र को दे दिया, आधी चाय उसी में उसने पी लिया, आधी उसने पी लिया। हमने कहा हद हो गई, 1 कप चाय भी ठीक से मिलती ही नहीं। तो अब ऐसे, तो अब चाहे थोड़ा सा भरा है तो भी आप कहोगे चाय का कप, पूरा भरा है तो भी कहोगे। हाँ, 1 कमरे का घर है तो भी क्या कहो आपने? मकान है ना। 1 कमरे वाला तब भी आपने कहा घर है, और 4 कमरे वाला है तब क्या बोला? तब भी ऐसे किसी के भीतर इतनी सी श्रद्धा है तो भी आदमी कहता मेरे भीतर बहुत श्रद्धा है महाराज के प्रति, इतनी सी श्रद्धा है। तो उतनी सी श्रद्धा से इतना बड़ा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। हाँ, भाई जितनी श्रद्धा होगी वैसे तो ना, किसी के भीतर श्रद्धावान माने अतिशय श्रद्धा, श्रद्धा की कोई सीमा न हो चित्त में, उतना हो तो लभते ज्ञान, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अतिशय श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तत्परः, और फिर जैसा बताया गया उसको करने में तत्पर हो गए। और ये श्रद्धा तनी गुरुजी ने कहा थोड़ा झाड़ू लगा देना आश्रम में। बोले गुरुजी झाड़ू ही लगाना होता तो आश्रम क्यों आते आपके? हम तो आश्रम आए थे मौज करने के लिए, आप झाड़ू पकड़ा दिए। आप पर श्रद्धा तो है लेकिन झाड़ू हम, अच्छा गाय की सेवा कर देना, अरे महाराज लात मारती है गाय तो। हाँ, तो बताओ, श्रद्धा तो है लेकिन करने के लिए तैयार ना हो तो फिर उसको भी ज्ञान की प्राप्ति। तो इसलिए कहा तत्परा। तत्परा माने जो कहा जाए उसको ज्यों का त्यों मान लो, तत्पर हो जाओ, वैसा करने के लिए तत्पर हो जाओ। सवेरे उठना चाहिए, अरे यही बात मत बोलिए गुरुजी, बाकी सब ठीक है, ये चीज मत बोलिए, बाकी और सब ठीक है। और जब तक आप रहोगे तब तक हम उठ भी जाएंगे तो क्या, और बस आप जाओ तो मेरी स्वतंत्रता दिवस। फिर देखो, फिर भगवान बेचारे 6 बजे तक बैठे हुए हैं इंतजार करते हुए, आया नहीं मेरा ब्रह्मचारी, स्नान करा भैया, विचार करते रहे। तो तत्परा माने फिर जो कहा जाए वो करने में लग जाए, तभी तो।
अब कहा कुछ जाओ वे करे कुछ, तो फिर ज्ञान नहीं प्राप्त होता, फिर ज्ञान नहीं प्राप्त होता। एक सामान्य जीवन हो जाएगा। विशिष्ट बनना है तो विशिष्ट परिश्रम भी चाहिए। विशिष्ट बनना है, योग्य बनना है, आपको 10 के बीच में उभर के आना है एक श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता फिर परिश्रम भी चाहिए। वैसे जूझना भी पड़ता है। लक्ष्य जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, जो करना पड़ेगा सो कर लेंगे, जो करना पड़ेगा। तो इतनी प्रवृत्ति हो तब कर सकता है। तत्परा, तत्परा माने कह दिया, स्वामी जी ने कह दिया कि इस काम को होना चाहिए, तो फिर ये मत बताओ कि इसका काम को हम नहीं कर पाए क्योंकि इतनी समस्या थी, ये कारण, ये सामान हम लाए थे, ये सामान हमने, गुरु जी ने कहा कि ये वाला सामान चाहिए, अब ले आओ, कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी लो। अब ये कह देगा गुरु जी आज तो संडे है, दुकान बंद है, तो गुरु जी को भी पता है कि आज संडे है, आपको बोला क्यों फिर? आज तो कोरोना कर्फ्यू है, बाहर निकलना मना है, तो आपने बहाना बनाया चार्ट हो, तो तत्पर आप नहीं, तत्पर नहीं हुए। वो दृष्टांत याद है पद्मपादाचार्य जी का? पद्मपादाचार्य जी का, भगवान शंकराचार्य जी विराजमान है, नदी बह रही बीच में, और वो नदी के उस पार कुछ कार्य कर रहे थे, और सभी शिष्यों के मन में ऐसा था कि गुरु जी जो है भगवान शंकराचार्य जी उसको ज्यादा मानते हैं। क्यों ज्यादा मानते हैं ये नहीं, उसको ज्यादा मानते हैं, हमको कम प्यार करते हैं, हम सब भी तो गुरु जी के शिष्य हैं। भगवान शंकराचार्य तो समझ गए मन की बात, तो इधर बैठे हैं ये और सब संत लोग, और भगवान शंकराचार्य ने वहीं से आवाज दिलिया, ओ आचार्य, जो उस पार नदी को उस पार है, और नदी कोई छोटी मोटी नहीं, गहरी नदी। उन्होंने सुना गुरुजी ने बुलाया और सीधा चल पड़े, सीधा चल पड़े नदी में। जब सीधा चल पड़े तो जहां जहां पांव रखते हैं वहां वहां कमल का फूल हो गया, मजबूत डंठल से। तो कमल के फूल पे पांव रखते रखते इस पार चले आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। वो ध्यान में भी नहीं कि नदी है कि नहीं है, उनको ध्यान नहीं, वो तो बस इतना भगवान शंकराचार्य ने आवाज दिया, गुरु जी ने बुलाया, चल पड़ते। और जब इस पार आ गए, प्रणाम किया, जितने थे सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा, आज से तुम्हारा नाम पद्म, पद्म कहते हैं कमल को, पद्म माने कमल, पाद कमल के ऊपर पांव रखते हुए जो आ गए उनका नाम पड़ा पद्म पादाचन। पद्म माने कमल, पादा उस पर पांव रखते हुए इस पार आ गए। अब ऐसी निष्ठा हो तो उसको कैसे करता? अब आप लोगों में से किसी को भी कुछ कह देने, इधर सुनो, तो कहते हैं हाँ रुकिए, नाव आवेगी तो आवेंगे, नाव आवेगी तो वो वहां पर भिनगोड़ा बैराज में पुल है, वहां से वापस उड़ के आता हूं। तो तत्परा माने जो कहा गया सो करो, बस इतना, बस एक लाइन, जो कह दिया सो करो। कैसे होगा, कहां से मिलेगा, कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा इस पेड़ को लगा दो, इस पेड़ को काट दो, इसको लगा दो, जो कह दिया कर दो। अगर ऐसा हो तो तत्पर। थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, उसमें अपनी अकल बीच में आ जाती है। गुरु नानक देव का दृष्टांत सुना होगा, उन्होंने कहा चबूतरा बनाओ शिष्य को, चबूतरा बनाओ, वहां बैठ करके सत्संग करना है। अब शिष्य ने चबूतरा बनाया, पेड़ के चारों तरफ चबूतरा जब बन गया तो गुरुदेव आए देखने के लिए, गुरु नानक देव। उन्होंने कहा चबूतरा जो है ये गोल तुमने बनाया है ठीक नहीं है, चौकोर बनाओ बस। अब उसी ने फिर दिन भर तोड़ा, 2 दिन जो बनाया था तोड़ डाला, और फिर उसने चौकोर बनाया। गुरुदेव बन गया चबूतरा, आप चलिए सत्संग करिए। वो फिर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये चबूतरा जो बनाया तुमने जम नहीं रहा, 60 कोण वाला बनाओ, 6 कोण वाला बनाओ। वो चले गए, फिर अब उसको तोड़ा, अपने बनाए हुए को तोड़ा, फिर 60 कोण पे बनाया। फिर आए गुरु जी, उन्होंने कहा ऊंचाई ज्यादा हो गई, हाँ इसको कम ऊंचा कर। एक एक करके 14 बार तोड़वाया,
किसी में धैर्य नहीं हो सकता। 14 बार तोड़वाया, 13 बार तोड़ा, 14वीं बार में उन्होंने कहा तुमको कभी लगता नहीं कि जो है। एक गुरु जी क्या कर रहे हैं, हमारे शिष्य लोग तो कहेंगे दिमाग सरक गया है, गुरु जी का खिसक गया है कुछ, बड़बड़ाते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए काम क्या है, आपने कहा बनाओ, मैंने बना दिया, आपने कहा तोड़ दो तो हमने तोड़ दिया, और हमारे लिए काम ही क्या है। अब उस जमाने में मोबाइल नहीं रहा होगा, नहीं तो शिष्य लोग कहते मोबाइल देखने का टाइम तो मिल ही नहीं रहा, चबूतरा कैसे बनाऊं। तो आपने जो कहा सो मैं कर रहा हूं, इसका नाम हुआ तत्परा। तत्परा माने जैसा कहा गया वैसा कर ले, कैसे भी कर ले, कैसे भी कर ले, तत्परा। बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, जल्दी होती नहीं चीज, बहुत होती नहीं, हो जावे बस काम बन जाता है देर में। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्परा। तीसरा है संयतेंद्रिया, अब उसका अपने आंख नाक पर इंद्रियों पर विजय भी हो गई, ज्ञानेंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर विजय। कल भी ये बात आई थी शायद, हाँ नहीं, दमो इंद्रिय निग्रह, विजय भी हो गई। अब जब एक होगा तो ज्ञानम लब्ध्वा, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान की उपलब्धि के साथ परम शांति को प्राप्त कर लेगा, परम शांति को प्राप्त कर लेगा। और अचिरेण माने बहुत जल्दी, अधिगच्छति, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। श्रद्धा के लिए बस 1-2 शब्द पर आप थोड़ा ध्यान देना। श्रद्धा हम कहते हैं सत्य बुद्धि से स्वीकार कर लेना, प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लेना, प्रमाण बुद्धि से। किस पर? तो गुरु वेदांत आदि वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, और सत्य बुद्धिया माने प्रमाण बुद्धि से। कभी कभी हमारी अपनी अकल पर इतना भरोसा मत करो, अपनी अकल पे भरोसा मत करो। किस पर भरोसा करो? शास्त्र की बात पर, गुरुजनों की बात पर। वो अनुभवी हैं, वो 10 बार अनुभव कर चुके हैं, 25 बार उन्होंने अनुभव किया है, हम नए हैं। तो अब जो नया होता है ना, उसको लगता है कि अरे हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं किसी भी काम में, लेकिन समस्या होती है। हमको एक गाड़ी चलाने वाले ने सिखाया था, हम खुद गाड़ी चला रहे थे, हमको लग रहा था मैं एक्सपर्ट हो गया, तेज हूं, बहुत बढ़िया गाड़ी। तो जरा सी गलती किया तो हमारे बगल में एक ड्राइवर थे, पुराने ड्राइवर, जो 80 की स्पीड से कभी आगे बढ़ते नहीं थे अपने जीवन में, नौकरी करते समय 80 की स्पीड से कभी आगे नहीं बढ़ते थे। हाँ, और अफसर अगर उसको लखनऊ से इलाहाबाद जाना हो तो उनके साथ जाता नहीं था, दूसरा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे से। उन्होंने कहा स्वामी जी, मुझको कहा गुरु जी, स्वामी जी इसका नाम गाड़ी है, अगर ठीक से चलाओ तो बढ़िया, नहीं तो एक गाड़ देती है। गाड़ी माने जो मतलब यहाँ पर फिर वो माफी नहीं है, यहाँ तो पहली गलती ही आखिरी गलती हो जाती है, पहली गलती ही आखिरी गलती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि गलती हो गई फिर से सुधार लेंगे, ये घर नहीं है आपका, गाड़ी है। वो बात हमारे दिल में बैठ गई, हमारे मन में बैठ। उसके बाद कितने सारे हमसे सीख गए गाड़ी, लेकिन अभी भी कई लोगों को मैं समझाता हूँ ऐसा मत करो, तो अभी लगता है मैं तो एक हाथ से टाइप कर सकता हूँ। ज्यादातर जितने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वही भिड़ते हैं। सीखने वाला जब गाड़ी भिड़ाएगा ना, सीखने वाला तो मरेगा नहीं, सीखने वाला तो धीरे धीरे डर डर के चलाता है, पूरा उसका ध्यान वहीं पर बना हुआ है। तो वो ज्यादा गाड़ी खुरच जाएगी, गाड़ी का दरवाजा टूट जाएगा, आगे पीछे का बम्पर टूट जाएगा, लेकिन कोई मरेगा नहीं। और जो एक्सपर्ट होता है वो फिर चलेगा 120 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, और ध्यान कहीं और होगा, मुझको तो सब आता है। और जब भिड़ाएगा तो अपने साथ 2-4 को भी लेके जाता है।
तो ये इसको समझना कि अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा मत करो। किस पर भरोसा करना है? शास्त्र और संत। ये शास्त्र और संत, जो संत हैं उनके जीवन में अनुभव है। शास्त्र में हजारों हजार ऋषियों की अनुभूति है। शास्त्र में जो बात लिखी है हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते, उस पर हाँ वो कैसे समझे इसके लिए हम प्रश्न करते हैं, इस बात को कैसे समझे। लेकिन ये कह दें कि गलत है हम कभी नहीं करते। शास्त्र में एक बात लिख दिया कि ये ऐसे से ये जगत सारा का सारा मिथ्या है। सारा का सारा जगत कैसा है? रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी पर सर। तो बिल्कुल ये बात सही है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम विचार करेंगे कैसे इसको समझें। लेकिन शास्त्र में गलत लिखा है ये बात हम कभी भी, इसको कहते हैं सत्य बुद्धि, प्रमाण बुद्धि से, प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लो, बस कितना बढ़िया हो जाए। हमने कह दिया ये वाला काम कर लेना, लेकिन जो साधक है वो अपनी अकल लगे, नहीं नहीं इसमें ये समस्या होगी, ये ठीक नहीं है, हो सकता आपको एक हो। तो इसको कहते हैं दो चीजें पर श्रद्धा। किस पर? दो चीजों पर, शास्त्र पर और संत के वचन पर, बस और कुछ नहीं। इसी का नाम श्रद्धा है। भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है। भगवान पर जो लोग कहते हैं भगवान पर हमारी श्रद्धा है, उस दृढ़ विश्वास को ही उन्होंने श्रद्धा कह दिया। अन्यथा वहां पर श्रद्धा एक अलग चीज है, सत्य बुद्धि। अब अच्छा, वामन भगवान पर आपका, वामन भगवान का कौन सा उपदेश है जिस पर आप श्रद्धा करोगे? वामन भगवान का कौन सा उपदेश है जिस पर श्रद्धा करोगे? नरसिंह भगवान का कौन सा उपदेश है जिस पर आप श्रद्धा करोगे? बारह भगवान का कौन सा उपदेश है जिस पर आप श्रद्धा करोगे? किसको उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया? बारह भगवान ने, वो भी तो हैं। तो उपदेश जो करता है कौन? हमारे राम जी हैं, विभीषण को उपदेश किए, लक्ष्मण को उपदेश किए, भगवान कन्हैया ने उद्धव को उपदेश किया, अर्जुन को उपदेश किया। उनके वचन पर दृढ़ विश्वास, उनके वचन को सत्य मानना, इसी का नाम है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी चीज, और हम इस बात को कह के फिर भाषण आते हैं। जब नया नया कोई होता है ना, जैसे जुआ है, बालक है, बच्चा है, जुआ है, तो उसके शरीर में ताकत बहुत होती है, दिन भर खेल सकता है, शरीर में बल है, दौड़ेगा दिन भर। हम लोग बुढ़े लोग नहीं दौड़ सकते उतना, हाँ, हाथ पांव से खेलेगा। तो जो बालक है उसमें जोश बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन अनुभव अभी ही नहीं है, अनुभव नहीं है। अब स्टूल रख रहा है, देखो स्टूल रख रहा है, स्टूल पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, और माँ वहीं बगल में बैठी है, तो माँ जानती है कि इस स्टूल में जो चार इसके वो लगे हैं, चार क्या कहोगे, पावे, उसमें से एक पावा ये किंचित घिस गया, टूट गया, थोड़ा कम है, तो छोटा बड़ा है, तो एक स्टूल हमेशा ऐसा करता है। तो अब वो माँ का अनुभव है कि चूंकि एक पावा घिस गया है तो कभी भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो माँ कहती है मत चढ़ स्टूल पर गिर जाएगा, लेकिन बच्चा मानता क्यों? वो तो फिर से रखेगा, फिर से चढ़ने की कोशिश कर, फिर से चढ़ेगा, बल है तो इसे बोलती रहती है। 10 बार चढ़ने की कोशिश करेगा, एक आध बार तो वो हो, जब लुढ़क जाएगा, क्योंकि स्टूल जो है डिसबैलेंस होगा, लुढ़क जाएगा, जब लुढ़क जाएगा तब लगेगा अरे। तो माँ में अनुभव है। देखो अब वही बच्चा अनुभव पा लिया ना कि स्टूल पर चढ़ेंगे तो छोटा बच्चा है, उसको कह दो कि देखो दीपक मत छूना, दीपक मत छूना, जल जाएगा, जल्दी मानेगा नहीं। हाँ? उसी जिसको मना करोगे उसी को पकड़ने को दौड़ेगा, फिर से। हाँ? और कई बार जो है अचानक ना समझी में, भूल में उसने छू लिया, जल गया। अब उस समय तो चुप करा लिया जाता है, माँ ने फूंक दिया, लाओ ठीक हो जाएगा, उसमें बरनाल लगा दिया, कोई बात नहीं, बच्चा जल गया। 2-4 दिन के बाद जब वो घाव ठीक हो गया, अब उस बच्चे की अकल में आ गई कि दीपक जलाता है। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कई बार उसका भाई हो, बहन हो,
और कभी लड़ाई हो जाए तो उसका हाथ पकड़ के उसी दीपक की तरफ ले जाते हैं, चल चल छुआते हैं, छू छू छू, तो वो खींचेगा हाथ। अब कहने के वो दूसरा वाला कह रहा छू, और वो दीपक से अपना हाथ खींचेगा, क्योंकि एक हफ्ता पहले हम छुए थे तो जल गए थे ना। ये हो, इसका नाम है अनुभव। तो जीवन में बहुत सारे अनुभव करते करते, समाज के बहुत सारे अनुभव करते करते शरीर की अवस्था वृद्ध हो जाती है। एक अनुभव से गुजरे, दूसरे अनुभव से गुजरे, तीसरे अनुभव से गुजरे, और अनुभव आते आते शरीर हमारा वृद्ध हुआ, अशक्त हो गए। तो हम सीधा करें, जो वृद्ध जन है उनमें अनुभव है, और जो जुआ बालक है उनमें शक्ति है। शक्ति हमेशा अंधी होती है, और अनुभव बेचारा लंगड़ा होता है, क्योंकि अनुभव तो है लेकिन उतना भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो अंधे लंगड़े वाली कहानी सुनी है ना? हाँ, अंधे लंगड़े वाली कहानी सुनी है। हाँ, तो वृद्ध जन जो पुराने लोग हैं उनमें अनुभव है, पक्का सब पुराने लोगों में अनुभव है। नए वाले में बल है, जोश है, शक्ति है, लेकिन शक्ति हमेशा अंधी होती है, ये अपना नुकसान खुद उठा लेगी। उपाय क्या है? ये शक्ति को उनके अनुभव से जोड़ दिया जाए। शक्ति इनकी, अनुभव उनका, बस इसी का नाम है श्रद्धा। इसी का नाम है श्रद्धा। अगर श्रद्धा होगी तो वो बड़े लोगों का अनुभव आप अपने जीवन में उतार लोगे, और नहीं श्रद्धा होगी तो एक एक चीज का अगर कोई अनुभव करे, एक एक चीज का अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सैकड़ों जीवन कम पड़ जाएगा। अब किसी का अनुभव था कि भाप में शक्ति होती है, हम उसका फायदा लेते हैं। हाँ, किसी का अनुभव था, नहीं आप कह दो कि नहीं मैं तो आज अपना अनुभव करूंगा, चाय की केतली रखूंगा, उसके ऊपर कोयला रखूंगा, फिर अनुभव करूंगा, फिर मानूंगा। दूसरे का अनुभव होगा। दूसरों के अनुभव से शिक्षा ले लेने का नाम ही श्रद्धा। बड़े लोगों के अनुभव से, ऐसे महापुरुषों के अनुभव से मान लो। नहीं मानोगे तो आपको एक सही बात बताएं, बिल्कुल सरल बात, बिल्कुल सही बात। ये हमारे जो हमको एक उन्होंने जिसको सुनना होगा मेरी बात सुनेगा, नहीं सुनना है तो बंद करेगा मोबाइल अपना। एक आयुर्वेद में एक ऐसी बात कहते हैं, नेचुरोपैथी में, जो प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में वो इस पूरे चेहरे का, पूरे शरीर को, एक 5 महाभूत से बना है हमारा शरीर, 5 महाभूत से। तो 5 महाभूतों के द्वारा ही शरीर की शुद्धि आदि कराते हैं, उसको कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म यही है ना, पंचकर्म। फिर उसमें मिट्टी का लेप लगावेंगे, जल का जो है कटिया स्नान करावेंगे, भाप स्नान करावेंगे, तमाम तेल की धारा डालेंगे, पंचकर्म होता है उसमें। तो उसमें एक चीज कहते हैं, कई बार आंख के यहाँ पर, दोनों आंख के यहाँ पर, पुतलियों पर काली काली झाई पड़ जाती है, और कई बार बच्चों के भी आंख पर दिखाई पड़ती है। हाँ, तुम्हारी आंख पर है। उन्होंने कहा, नेचुरोपैथी वाले कहते हैं, ये रात में जगने का परिणाम है। जब नींद पूरी नहीं होती ठीक से, जब ठीक से नींद नहीं पूरी होगी शरीर का, तो और रात में ज्यादा जगेगा। समय के अनुसार सो जाओ, समय पर जग जाओ, और नहीं सोओगे समय पर तो आपकी आंख पर ताकत पड़ेगी, और वो जो है यहाँ पर आपको काली काली ही एक लेयर आ जाएगी। उसके लिए फिर क्रीम लगाएंगे, फिर ब्यूटी पार्लर वाले खीरा रखेंगे यहाँ पर, वो ठीक हो जाए। देख लो, शीशे में देख लेना आंख के चारों तरफ, एक पहचान है। रामगरीब पांडे का देखो, राघवन जी का आंख पर, एक भी दिखा देना उनके आंख के चारों तरफ, उनके आंख के चारों तरफ देखो, एक भी दिखा दो, मैं मान जाऊँ योगी लोग ऐसे होते हैं। हमारा अनुपम की आंख के चारों तरफ देखो, एक भी दिखा दो। हाँ, लेकिन कृष्णेंद्र और तुरी, ये दोनों की आंख के चारों तरफ देखो तो देख लेना, शीशे में देख लेना, दिखेगा।
तो ये क्या है, ये दिखा देता है कि रात में नींद आपने ठीक समय से नहीं लिया। तो भैया आप समय से सो और समय से जग जाओ। आप में बल है ना, आप में बल है ना? बोले हाँ जोश है, हमारा अनुभव है, मान लो मेरा कहना ना, इसी का नाम श्रद्धा है। और नहीं मानोगे तो कल चश्मा बढ़ता जाएगा नंबर। अभी 2 नंबर है, फिर 3 नंबर लगेगा, फिर 4 नंबर लगेगा, फिर 5 नंबर लगेगा, फिर 6 नंबर लगेगा, फिर धीरे धीरे आंख जो है वो आंख आपका साथ नहीं देगी तो पढ़ नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तब तो बोले कहना मान लो, नहीं मानोगे तो इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा माने गुरुजनों की बात, शास्त्र की बात को मान लेना। कब उठना चाहिए सवेरे? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे नहीं, क्योंकि सर्दी में अलग 4 बजे जाता है और गर्मी में समय थोड़ा फर्क हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो भोर का तारा दिखाई, या हम कह रहे हैं कि तारे छुप जावे और उजाला ना हो उस बीच में, तो उठ ही जाना चाहिए, लेकिन मर्जी आपकी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान, इस पर बहुत विस्तार है, एक आध बार और हमने कभी पढ़ाया होगा। श्रद्धावान श्रद्धालु लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा, श्रद्धा जिसके भीतर कूट कूट के भरी होगी, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। भाष्यकार ने बस इतने कहा, और बाकी इसका विस्तार उपनिषद में जब श्रद्धा शब्द आता है तब वहां करते हैं। श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थान अतः आह तत्परो गुरु उपासनादो अभियुक्ता ज्ञान लब्धि उपाय। देखो श्रद्धालुत्वे अपि, किसी के भीतर श्रद्धा तो है, श्रद्धालुत्वे अपि भवति, किसी के भीतर कश्चित्, किसी के भीतर श्रद्धा तो है, लेकिन मंद प्रस्थाना माने उसकी गति बहुत स्लो है। मानता है, गुरु जी ने 4 बार कहा तो मानेगा, 6 बार बोला तो मानेगा, 1 बार में जल्दी मानने के लिए तैयार। मंद प्रस्थान माने धीरे धीरे, प्रस्थान माने चलना। कौन सी ट्रेन? एक्सप्रेस नहीं, पैसेंजर वो खटा। तो मंद प्रस्थान है। तो अतः आह तत्परः, इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कह दिया तत्परो। तत्परो माने गुरु उपासनादो अभियुक्ता, गुरु जी की सेवा के लिए अभियुक्ता माने सामने खड़े रहो। अब मेरे सामने मत खड़े हो जाना हमेशा लेकिन अभियुक्ता माने बिल्कुल उनकी सेवा के लिए सामने लगे रहो। गुरु उपासना दो अभियुक्ता, अभियुक्ता माने बिल्कुल सामने उपलब्ध रहो। उपलब्धि, हाँ, जब गुरु जी को हुआ कि पानी पिए तो कम से कम सामने जल ला करके दे दे, मांगना ना पड़े। हाँ, रोटी लाओ, 4 शिष्य खड़े हैं और कहना पड़ता है रोटी लाओ, तो बोले अभी आप तत्पर नहीं, देखो थाली में नहीं है, पहले लाओ। तत्परा माने अभियुक्ता, उपासना दो, सेवा आदमी अभियुक्त हो गए। किस लिए? गुरु जी का आश्रम मिल जाए इसलिए, धन मिल जाए इसलिए, हाँ, पद प्रतिष्ठा मिल जाए इसलिए। तो कहते नहीं, ज्ञान लब्धि उपाय। देखो इसलिए हाँ, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, वो तो हमारा प्रारब्ध होगा तो मिल ही जाता है। प्रारब्ध शरीर का होगा तो पद प्रतिष्ठा भी मिल जाएगा, सब मिल जाता है। लेकिन हमारी निष्ठा किसमें हो? ज्ञान लब्ध उपाय, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हाँ, फिर कहते हैं श्रद्धावान तत्परः अपि अजितेन्द्रिया स्यात् इति अतः आसंयतेन्द्रिय संयतान विषयेभ्यो निवर्तितान यस्य इंद्रियाणि सा संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान भी है कोई, तत्पर भी है, बिल्कुल लगा है, लेकिन इसके साथ में अजितेन्द्रिया स्यात्, जितेंद्रिय नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में? गुरु जी ने कहा गंगा जी में स्नान करके आओ, बिल्कुल तत्पर है, हाँ, श्रद्धा भी है, तत्पर भी है। गुरु जी ने कहा गंगा जी में स्नान करके आओ, जाओ,
ये पूज्यपात हमारे तपोवन महाराज कहते चल पड़ा भगत, ठीक है गंगा जी स्नान करके आते हैं। गुरु जी ने कहा गंगा जी के किनारे गया, स्नान किया और सामने खोमचा पे पानी बतासा लगा था, आलू की टिक्की समोसा पर। थोड़ा तो स्नान करने के बाद खाई ले, कौन सा गुरु जी देख रहे हैं। तो अब वहां पर क्या हो गया, गुरु जी ने कहा था कि वो चाट खा के आना, बोला था गुरु जी ने, बोले नहीं, बोला तो नहीं था, तो फिर क्यों खाए? बोले अब हमारी जीवा पर हमारा बस नहीं था, अजितेंद्रिया। फिर कभी अब गुरु जी ने कहा था ऐसा काम करो, लान को ठीक करो। बोले हाँ गुरु जी, कैंची वगैरह ले करके पूरा लग गया लान को ठीक करने। हम करे, गुरु जी ने कहा बिल्कुल। अब आश्रम में चारों लोग, देख तू भी लग। दूसरा वाला कहता है मैं क्यों लान काटूं, मैं क्यों घास काटूं, घास काटने के लिए थोड़े आश्रम में आऊं। अब इतना गाली दे के बात किया, भद्दा शब्द बोला, तेरी तो ऐसी तैसी। अब क्या हो गया, श्रद्धा वाला भी है, तत्पर भी है, लेकिन जबान पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो कैसे हो गएगा? देखो इसीलिए कहा, देखो श्रद्धावान तत्पर अपि अजितेंद्रिया, उसका जितेंद्री नहीं है। तो खाने पर, देखने पर, बोलने पर, चलने पर उसका अर्थ क्या? तो इति अतः, इसलिए भगवान ने कह दिया संयत इंद्रिय, संयतान विषयोभ्या निवर्तितान। संयतान मानी संयम में ली हुई, जितना विषयों के द्वारा, सारे विषयों से निवर्तितान, जो वापस खींच ली गई है इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ इंद्रियां ना जावे, इसी का नाम हो गया संयतानी। या एवं भूत श्रद्धावान तत्परा संयतेन्द्रिया सा अवश्यम ज्ञानम लभते। या एवं भूता, जो इस प्रकार से होता है, श्रद्धावान भी, तत्पर भी, संयतेन्द्रिय भी, तीनों चासा, वो अवश्य ही, जरूर अवश्य ही ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई इसमें संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। एक पंक्ति और कहते, लेकिन प्राणपातादि तु बाह्या अनैकांतिका अपि भवति माया वित्वादि संभवात् न तु तत्श्रद्धावत्वादो इति एकांततो ज्ञान लब्धि उपाय। कह रहे प्राणपातादि तु, प्राण नहीं, प्राणी होना चाहिए ना, प्राणिपातादि तु, तो ये जो प्रणाम आदि है ना, प्रणिपात माने तद विधि, प्रणिपात वो जो प्रणाम करना है, तो कह रहे प्रणिपाता तु बाह्या, ये बाहर से भी हो सकता है, बाहर। अनैकांतिका, अनैकांतिका माने गुरु जी पर ही पूरी निष्ठा नहीं है, वो कहता है चलो गुरु जी को भी प्रणाम कर लेते हैं, अभी 4 और गुरु जी को प्रणाम करना है लाइन से, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, या वो महात्मा जी का। तो अनैकांतिका माने अब हमको कहाँ जाना है? बोले ब्रह्मा कुमारी में जाना है, कि अमुक दर्शन में जाना है, कि राधा स्वामी में जाना है, कि हमको अमुक अनुष्ठान में लगना है, हमको अमुक उपाय करना है। तो एक कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जन। अनैकांतिका का मतलब हुआ कि अनेक पर उसकी निष्ठा है। कभी कहता है भक्ति करूंगा, कभी कहता है योग साधूंगा, कभी कहता है कि ये वाला उपाय करूंगा, कभी कहता है वो वाला उपाय करूंगा। तो एक पर पूरी तरह से समर्पित नहीं, वो भी प्रणाम करता है। हाँ, तो कह रहे हैं प्रणिपातादि तु बाह्या, प्रणिपातादि बाहर से भी हो सकता है। अनैकांतिक माने अनेक पर उसका भरोसा है, केवल एक पर भरोसा नहीं। जैसे एक ही भगवान पर भरोसा नहीं होता, सारे भगवान को अक्षत चढ़ाएगा ना, मंदिर में सारे भगवान को जल चढ़ाएगा, क्यों? जिससे भला हो जाए उसी की। तो ऐसा तो कह रहे हैं अपि भवति माया वित्वादि संभवात्। लो, माया वित्वाद माने प्रणाम करने का नाटक भी कर सकता है। कैसे? जैसे देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। जब देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास गए, काम क्या था? अपना चेहरा थोड़ी देर के लिए दे दो, मांगना था ना। लेकिन जब वो वहां चेहरा मांग के आए, देखो उसके पहले, एक बार पहले जब कामदेव को जो है उन्होंने हरा दिया था, उसके पहले भगवान के पास गए। जब वो कामदेव को हराने के बाद
जाके इंद्र को सुनाया, फिर भगवान शंकर जी को सुनाया। भगवान शंकर जी ने कहा जैसे तुमने हमको सुनाया वैसे नारायण को तो कभी ही मत सुना। उन्होंने कहा जरूर सुनाऊंगा फिर नारायण को। तो वहां पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और वहां पहुंच करके प्रणाम भी किया। वहां पर जो प्रणाम किया किस भाव में था? वो भीतर से तो अहम ज्यादा है। और पूरी कहानी सुनाई उन्होंने, नारद ने पूरी कहानी सुनाई। भगवान ने रूख मुंह कर, टेढ़ा मुंह करके कहा, अरे नारद तुम्हारा नाम जे ले भाई वो भी जीत जाता है, ये तो तुम साक्षात थे। तो नारद ने कहा सब आप ही की कृपा है। ऐसे है वहां पे सब क्या है छुपाई, हाँ सब आप ही का कृपा है। ये जो कहा कि सब आप ही का कृपा है उसमें अपना अभिमान है, उसको कहते हैं माया विद्वादी। नकली रूप से नौटंकी करते हुए, ना तो तत्श्रद्धावत्तो, वहां पूर्ण श्रद्धा नहीं है, भीतर से अहम की निवृत्ति नहीं है। इति एकांततो ज्ञान लब्धि उपाया, एक केवल एक ही, अनेकांतिका ना ऊपर देखो अनेकांतिका है ना और नीचे है एकांतता। एकांतता एक में निष्ठा होती है तो ज्ञान लब्धि उपाया, वही ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। किम पुनः ज्ञान लाभा स्याद इति उच्यते, ज्ञान के लाभ से क्या होगा? तो कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम मोक्षाख्यम शांतिम उपरतिम अचिरेण क्षिप्रम एव अधिगम। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, पराम मोक्षाख्यम, जिसको मोक्ष कहते हैं, उस परम शांति को, उपरति को, अचिरेण माने क्षिप्रम, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्त करके उसको नीचे पूरा भाव रखते हैं, सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति। ठीक प्रकार से जब गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। एति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ, यही सभी शास्त्रों से न्याय प्रसिद्ध माने तर्क संगत, युक्ति संगत, सुनिश्चित यही अर्थ है, यही पक्का विषय है। तर्क संगत शास्त्र प्रमाण, देखो सर्वशास्त्र माने शास्त्र प्रमाण, न्याय प्रसिद्ध माने युक्ति प्रमाण, सुनिश्चित अनुभूति, श्रुति युक्ति और अनुभूति, तीनों से पक्का हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।